कहते हैं कि प्यार सिर्फ किस्मत वालों को ही मिलता है, लेकिन कुछ लोग वो प्यार पाने के लिए खुद की किस्मत से भी लड़ लेते हैं। ये कहानी एक जंग है प्यार और किस्मत के बीच। जी हाँ दोस्तों, हम लोग बात कर रहे हैं मूवी राधे श्याम का, जिसमें मेन स्टार कास्ट में प्रभास और पाखी हेगड़े हैं। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। यह कहानी है विक्रमादित्य और प्रेरणा की। विक्रमादित्य पेशे से एक पाम रीडर है और वह अपने गुरुदेव परमहंस से यह विद्या सीखकर लोगों का हाथ देखकर उनका भूत और भविष्य बताता है। उसकी सारी भविष्यवाणियाँ सही होती हैं, इसलिए उसे इंडिया का नास्ट्रेडमस कहा जाने लगा है। उसे अपना भी पूरा भविष्य पता है, इसलिए वह सारी बातें एक डायरी में लिखता है और वह छुपा कर रखता है और किसी को बताता नहीं है। उसे यकीन है कि उसे कभी प्यार नहीं होगा, क्योंकि उसकी हाथ में लव लाइन नहीं है। दूसरी तरफ है प्रेरणा, एक खुशमिजाज लड़की, और इटली के रोम में अपने चाचा के हॉस्पिटल में डॉक्टर का काम करती है। विक्रमादित्य काफ़ी प्रसिद्ध हो गया था, इसलिए प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने भी उसे हाथ देखने के लिए बुलाया। वह वहां पर जाता है और बताता है कि 1975 में आप इमरजेंसी लागू करोगी। इससे वह थोड़ा नाराज़ हो जाती हैं और उसे देश छोड़कर जाना पड़ता है। वह जाता है और देश दुनिया घूमता है, खूब मस्ती करता है और खूब इंजॉय करने के बाद वह आखिर में जाता है इटली, रोम में, जहाँ पर उसकी माँ रहती हैं। वह यहाँ कथक की क्लासेस चलाती हैं। यहाँ पर उसका दोस्त भी रहता है। वह उसकी डायरी पढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन विक्रमादित्य उसे छुड़ा लेता है। एक दिन विक्रमादित्य घूमने निकलता है और वह ट्रेन में देखता है प्रेरणा को। वह उसे बहुत अच्छी लगती है और बस उसे देखता रह जाता है। उसके बाद वह उसका पीछा शुरू करता है। वह प्रेरणा से उसका नाम और पता पूछता है, तो वह बताती नहीं है और कहती है कि नेक्स्ट टाइम मिलेंगे तो बताएंगे। उसके बाद ये दोनों लोग काफ़ी दिनों तक नहीं मिलते हैं और आसपास ही रहते हैं, लेकिन एक दूसरे से मिल नहीं पाते हैं। एक दिन विक्रमादित्य के घर उसके गुरुदेव आते हैं और बताते हैं कि वह एक किताब लिख रहे हैं जिसमें बताएंगे कि पाम रीडिंग 99% कारगर होती है। विक्रमादित्य पूछता है कि इसे तो 100% कारगर होना चाहिए, लेकिन गुरुदेव कहते हैं कि 1% कर्मों पर भी निर्भर करता है। लेकिन विक्रमादित्य को इस पर भरोसा नहीं होता है। एक दिन उसका गाड़ी की टक्कर से एक्सीडेंट हो जाता है और वह जाता है अस्पताल में, तो वह वही अस्पताल था जिसमें प्रेरणा काम करती थी। उसका इलाज होता है और वह ठीक हो जाता है। वहाँ पर वह प्रेरणा के साथ सीन क्रिएट करने की कोशिश करता है, जैसे प्रेरणा थोड़ा नाराज़ हो जाती है, लेकिन बाद में खुश भी होती है। विक्रमादित्य का बार बार उसका पीछा करना और उसकी केयर करना अब उसको अच्छा लगने लगा था। विक्रमादित्य कहता है कि वह उसके साथ फ्लर्टेशनशिप में रहना चाहता है। वह भी मान जाती है और फिर दोनों लोग काफ़ी समय तक एक दूसरे के साथ रहते हैं और काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। इन दोनों के घर वालों को भी इनके बारे में पता चलने लगता है। एक दिन ये दोनों ट्रेन में जा रहे होते हैं, तभी एक आदमी वहाँ पर आता है और कहता है कि वह उसका बहुत बड़ा फ़ैन है और वह अपनी बेटी का हाथ दिखवाना चाहता है। विक्रमादित्य मना करता है, लेकिन बार बार कहने पर वह उसका हाथ देखता है और बताता है कि यह जो तीरंदाजी कर रही है इसे छोड़ देना चाहिए, क्योंकि इसका भविष्य नहीं है और इसे पढ़ाई में ध्यान देना चाहिए। पर वो लड़की ये बात नहीं मानती है। इधर विक्रमादित्य ट्रेन से उतर जाता है। उसने लड़की का भविष्य देखा था कि उसका हाथ एक एक्सीडेंट में कट जाएगा, लेकिन तभी उसे ध्यान आता है कि वह एक्सीडेंट अभी तुरंत होने वाला है उसी ट्रेन में। वह ट्रेन को बचाने के लिए भागता है, लेकिन उसे बचा नहीं पाता है और ट्रेन का एक्सीडेंट हो जाता है। अगले दिन टीवी पर जब यह खबर प्रेरणा देखती है, तो वह विक्रमादित्य की भविष्यवाणी की खबर सुनकर आश्चर्यचकित रह जाती है। अब उसे भी यकीन हो जाता है, तो वह विक्रमादित्य से अपना हाथ देखने के लिए कहती है। वह उसका हाथ देखता है और बताता है कि तुम्हारी लंबी आयु होगी और कुछ दिनों बाद तुम डॉक्टर बन जाओगी। सुनकर प्रेरणा उदास हो जाती है और उसकी नाकों से खून बहने लगता है और वह वहीं पर तुरंत बेहोश हो जाती है। हॉस्पिटल ले जाकर विक्रमादित्य कुछ समझ नहीं पा रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। उसके चाचा बताते हैं कि प्रेरणा को कैंसर है और इसका कोई इलाज नहीं है और वह बस कुछ दिनों की मेहमान है। विक्रमादित्य को विश्वास नहीं होता। वह कहता है कि उसकी पाम रीडिंग कभी गलत नहीं हो सकती है और वह बहुत दिनों तक जिएगी। चाचा गुस्सा हो जाता है और वह उसे वहाँ से भगा देता है। प्रेरणा एक बार फिर बड़े डॉक्टरों से रिपोर्ट के बारे में पूछती है, तो वो लोग बताते हैं कि तुम बच नहीं पाओगी। उसके चाचा भी विक्रमादित्य की परीक्षा लेने के लिए एक प्लान करते हैं। वह कई मरे हुए लोगों के हाथों की फोटोकॉपी लेते हैं और विक्रमादित्य के पास जाते हैं और पहचानने के लिए कहते हैं। वह सब कुछ सही सही पहचान लेता है, इससे चाचा हक्का बक्का रह जाते हैं। आखिर में चाचा प्रेरणा के पास आते हैं और कहते हैं कि मेडिकल साइंस तो कहता है कि तुम जिंदा नहीं बचोगी, लेकिन शायद तुम्हारी जीवन रेखा लंबी है और तुम लंबा जियोगी। एक दिन प्रेरणा विक्रमादित्य के घर आती है और विक्रमादित्य कुछ काम से बाहर जाता है, तो प्रेरणा को उसकी डायरी मिल जाती है और वह उसे पढ़ने लगती है। वह प्रेरणा से कैसे मिला था, उसे कैसा फील हुआ था, वो सारी बातें उसने डायरी में लिखी हुई थी। वो आखिरी पेज पढ़ पाती इससे पहले ही विक्रम आ जाता है और डायरी उससे ले लेता है और डायरी अपनी जैकेट में रख लेता है। बाहर बैठने पर जब प्रेरणा को ठंड लगती है तो वह उसे जैकेट पहना देता है। उसके बाद प्रेरणा ने उसे प्रपोज कर दिया और हमेशा साथ रहने के लिए कहा।
विक्रमादित्य मना कर देता है और कहता है कि उसकी लकीरों में लव लाइन है ही नहीं। इससे प्रेरणा नाराज हो जाती है और वहाँ से भाग जाती है। विक्रमादित्य अपने गुरुदेव के पास जाता है और कहता है कि वह देश छोड़ने वाला है और आखिरी बार मुलाकात करने आया है। इधर प्रेरणा को भी याद आता है कि उसकी जैकेट में डायरी है। वह डायरी को निकाल कर पढ़ने लगती है। डायरी में लिखा था कि विक्रमादित्य उससे बहुत प्यार करता है, लेकिन डायरी की भविष्यवाणी के कारण उसे कुछ निभा नहीं पा रहा है, क्योंकि उसे भविष्य पता था। इधर गुरुदेव भी उससे कहते हैं कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपने कर्मों से ही अपने हाथों की लकीर बदल सकते हैं। और गुरुदेव ने आखिरी बार उसका हाथ देखने के लिए कहा, क्योंकि उन्होंने कभी उसका हाथ देखा नहीं था। जब वह उसका हाथ देखते हैं तो हक्का बक्का रह जाते हैं। प्रेरणा ने भी डायरी में पढ़ा कि जब वह समुद्री जहाज में जाएगा तो वह जहाज डूब जाएगा और उसकी वहीं पर मौत हो जाएगी। उसके हाथ से वह डायरी छूट जाती है। तभी उसके चाचा आते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी बीमारी ठीक हो गई है और अब तुम नहीं मरोगी। इससे सब लोग तो खुश थे, लेकिन प्रेरणा और दुखी हो जाती है, क्योंकि विक्रमादित्य की भविष्यवाणी और मजबूत हो जाती है। इसका मतलब यह है कि वह जरूर मरेगा। विक्रमादित्य उससे आखिरी बार मिलने के लिए आता है और उसे हंसाने की कोशिश करता है और उसके साथ काफ़ी अच्छा टाइम व्यतीत करता है। प्रेरणा उसे एक डायरी देती है और कहती है कि इसे तुम अपनी मौत वाले दिन यानी कि 26 तारीख को खोलना। बिछड़ते समय दोनों का मन बहुत दुखी था। इधर विक्रमादित्य का प्लान था कि वह अपनी माँ का शो अटेंड करने लंदन जाएगा और वहीं पर अपने दोस्त को अपनी माँ और अपने घर की जिम्मेदारी देकर चला जाएगा। वहाँ जाकर वह टहल रहा होता है, तभी उसे वह लड़की दिखती है जिसका ट्रेन में एक्सीडेंट हुआ था। उस लड़की ने कहा कि उसका हाथ देखकर बताओ। उसने देखा कि उसका हाथ था ही नहीं। लड़की ने कहा कि हाथ तो है ही नहीं, तो भविष्यवाणी कैसे पता चलेगी। इसका मतलब यह है कि हम अपनी लकीरें अपने कर्मों से बनाते हैं और वह मैं प्रूव करके दिखाऊंगी। विक्रमादित्य दुखी होकर प्रेरणा की डायरी खोलता है, जिसमें लिखा था कि तुम्हारी भविष्यवाणी को मैं गलत साबित करने वाली हूँ। मैं अब मरने जा रही हूँ और इससे भविष्यवाणी गलत हो जाएगी और तुम बच जाओगे। और प्रेरणा ने जानबूझकर कार से ही अपना एक्सीडेंट करवा लिया और बहुत बुरी तरीके से घायल हो जाती है और बचने के चांसेस ना के बराबर थे। इधर बहुत तेज़ बारिश होने लगी थी। विक्रम ने उसके चाचा को फ़ोन किया और चाचा से उससे बात कराने के लिए कहा। चाचा ने हॉस्पिटल की माइक को कॉल से कनेक्ट कर दिया तो विक्रम कहने लगा कि वह उससे बहुत प्यार करता है और वह उसके पास ज़रूर आएगा, चाहे जो हो जाए, और उसे हिम्मत ना हारने के लिए कहा। और फिर जद्दोजहद शुरू हो जाती है ज़िंदगी से लड़ने की। इधर प्रेरणा का ऑपरेशन शुरू हुआ और वह पूरी तरीके से रिस्पॉन्ड कर रही थी। इधर ख़राब मौसम में विक्रमादित्य लंदन से रोम जाने वाली पानी की जहाज़ में बैठ जाता है और तभी समुद्र में सुनामी आ जाता है। विक्रमादित्य पूरी कोशिश करता है अपने आप को बचाने की। इस बार उसे अपने कर्म पर भरोसा था। अगर उसे अपने नसीब पर भरोसा होता तो वह कुछ रिएक्ट न करता और डूब जाता, लेकिन इस बार वह मेहनत किया जा रहा था अपने आप को बचाने के लिए। और फिर अगले दिन प्रेरणा ठीक हो जाती है और जब वह बाहर आकर देखती है तो विक्रम उसका इंतज़ार कर रहा होता है। यानी कि दोनों लोग बच गए थे और विक्रम ने नसीब को मात देकर खुद की किस्मत लिखी थी और दोनों लोग साथ में खुशी खुशी रहने लगते हैं। वह लड़की जिसका हाथ कट गया था उसने भी पैरालंपिक्स में मेडल जीत लिया था। इसका मतलब किस्मत हाथों की लकीरें नहीं, कर्मों का नतीजा है। और यहीं पर कहानी ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको यह वीडियो बताइएगा ज़रूर। इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं और बहुत ही जल्दी हाजिर हो जाऊंगा एक नई और धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपना ख्याल रखिए।